राधे राधे दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है और सुप्रभात सभी को। तो आरोही यहाँ जा तो कर रही हैं ब्रेकफास्ट में है रस में लगा के मलाई। तो ये उनके लिए एक स्पेशल डिश बन जाती है रस मलाई। तो वो यही खा के स्कूल जाएंगी। और यहाँ पे गुल्लू सो रहे हैं, इनको भी उठाना है। या आरोही चली जाए तो इनको उठा के इनको भी तैयार करके भेज देंगे स्कूल। तो आरोही अपना ब्रेकफास्ट कर रही हैं। और आज है एकादशी, जो कि हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। तो हम एकादशी के दिन आपने देखा ही है कि हम गाइस क्या करते। आज होगा प्रभु का स्नान, दान और उनका भोग, यही सब है हमारा एकादशी। कृष्ण की ज्योत अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाए रही है। भय से शाम ढले तक सेवा का नित्य नेम हमारो। वस्त्र पहनावे वो भोग लागत है वो तनो प्यारो। निहारत आपकी ओर कि आप हमारी ओर निहारो। ओ राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी, वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी, वृंदावन धाम पधारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्रगण मेरे साथ बोलिए राधे राधे। प्रभु की सेवा करते हुए फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। तो एकादशी हमारे लिए हो जाती है बहुत ज़्यादा स्पेशल। ऐसा लगता है हम कहाँ आ गए, हमारे घर में स्वर्ग बन गया है। कुछ भी हो, कुछ इनकी सेवा भाव है, जो भी कुछ है हम उस दिन जो करते रोज़ हैं, लेकिन जो हम एकादशी के दिन करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोस्तों आपने देखा कि हमारे मणिनाथ के राधा कृष्ण मंदिर पर भी हरि नाम कीर्तन जो 24 घंटे तक चलेगा कल बैठा हुआ था। तो मैंने आपको वो भी उसकी जो झलक थी वो भी दिखाई, क्योंकि जो ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो अधिक मास चल रहा है, इसमें ये सब करना बहुत अच्छा होता है, बहुत पुण्य का काम होता है। बना ली है यहाँ पर लौकी की खीर, जो कि मैं भगवान का भोग लगाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आपने अभी देखा कि मैं लौकी की खीर बना के ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए रखे आई हूँ, क्योंकि है आज एकादशी। तो एकादशी पे गाइस हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ये जो एकादशी पड़ी है ये पुरुषोत्तम मास जो कहा जाता है, अधिक मास में पहले भी अपने ब्लॉग में आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि जो पुरुषोत्तम मास में एकादशी पड़ती है वो बहुत अच्छी एकादशी मानी जाती है, इसलिए उसको मनाना चाहिए, उन पर व्रत रखना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो ये 2 एकादशियाँ पड़ चुकी हैं। तो साल में क्या होता है, जब हमारा कोई लौन का महीना पड़ता है, अधिक मास पड़ता है, किसी एक साल पड़ता है, हमारा 3 साल के बाद ही आता है। और एक कोई महीना ऐसा होता है जो वो ऐसा हो जाता है। तो इस बार सावन का महीना ऐसा है जो कि 2 बार पड़ा है। तो इसमें 2 एकादशियाँ एक्स्ट्रा हो गई हैं, जो कि 24 एकादशियाँ पूरे साल में होती हैं।
तो इस बार 26 हैं। 26 का मतलब 2 एकादशी ये जो एक्स्ट्रा पड़ी हैं, तो हम इसमें दान पुण्य कर रहे हैं। पीछे मैंने आपको ये ब्लॉग में भी दिखाया कि मंदिर पे, हमारे राधे कृष्ण मंदिर पे इतना बढ़िया भव्य आयोजन हुआ है। वहाँ पे हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन का जाप हो रहा है, जो कि 24 घंटे ये जाप चलेगा। तो मैंने आपको पीछे ब्लॉग में दिखाया कि कितना अच्छा लग रहा था। सुबह से लेके शुरू हो गया सुबह 10 बजे से, और वो पूरे दिन पूरी रात, और कल अगले दिन 10 बजे तक वो ख़त्म किया जाएगा। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। एकादशी को बहुत ही अच्छे से आयोजन हो रहा है और मनाया जा रहा है हमारे यहाँ। हमारे मणिनाथ में जो राधे कृष्ण का मंदिर है, वो बहुत ही अच्छे से, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ें बैठ के गा रही हैं और बजा रही हैं। मैं भी गई थी कुछ देर के लिए, तो वो मुझे मेरे बेटे ने वहाँ बैठने नहीं दिया, तो मैं थोड़ी देर वहाँ बैठ गई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। शाम के टाइम में मौका मिला तो बच्चों को लेके वहाँ पहुँचूँगी। वैसे घर में ही मैंने सुबह पूजा पाठ पूरी तैयारी कर दी थी। तो मैंने अपने युवा सरकार जी को आज नहला दिया था, धुला के उनको कपड़े पहना दिए थे, लड्डू गोपाल को फिर भोग दे दिया था। भोग में मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे, छुआड़े, किशमिश, ये सब दे दी थी कि गाइस आज के दिन, एकादशी के दिन, अन्न का हमें भोग नहीं लगाना चाहिए। हमें सिर्फ फल का भोग लगाना चाहिए। और वैसे भी ये कहा जाता है कि एकादशी के दिन कि प्रत्येक व्यक्ति को फलाहारी ही होना चाहिए, मतलब व्रत, एक टाइप का व्रत होना चाहिए, फलाहार पे ही रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है आज की जनरेशन में। कोई ड्यूटी पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे ठाकुर जी को आज के दिन अन्न का दान नहीं, अन्न का भोग नहीं दिया जाता, और अन्न किसी को भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है इस दुनिया में, आज इस जनरेशन में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि सारे लोगों से अगर ये कहा जाए कि एकादशी के दिन आप सिर्फ फलाहारी रह के रह जाए, तो शायद नहीं रह पाएंगे। लेकिन हमारे हिंदू लोगों में ये ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन भगवान ठाकुर जी को भी अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए और स्वयं भी अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम लोग तो सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उस दिन वो फलाहारी पे ही रहते हैं, फल वगैरह खाते हैं और फल का ही दान करते हैं। लेकिन भगवान को, ठाकुर जी को, मेरे हरि जो हैं, उनको आप कभी भी अन्न का भोग ना लगाइए, गलती कभी ना करें आप। और आज के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। चावल हमारे यहाँ नहीं बनते, तो आज सवेरे हमारे यहाँ लंच कह लीजिए या उसको ब्रेकफास्ट कह लीजिए, सिर्फ दाल रोटी और सब्ज़ी बनी थी, चावल नहीं बना था। तो वही खाना है, वही रात को भी वही रोटी खानी है, तो चावल नहीं बन सकते। उसके अलावा आप कुछ और बना सकते हैं, तो हम लोग अवॉइड करते हैं उसको। हमारे बच्चे, हमारा वो छोटा वाला तो नहीं जानते, लेकिन हमारी बेटी को भी इतना पता है कि एकादशी के दिन हमारे यहाँ चावल नहीं बनते, तो चावल हम लोग नहीं खाते हैं गाइस, ना हमारे बनते। चावल की बनी चीज़ों को भी हम अवॉइड करते हैं। अगर हम जान जाते हैं कि ये चावल से बनी हुई है, तो हम लोग नहीं खाते हैं। तो हम यहाँ तक अपनी एकादशी को मनाते हैं, मानते हैं। जो हमसे पालन हो पाता है, जो भी नियम है, नियम पालन है, जितने हम कर सकते हैं या हमें याद आ जाते हैं, तो हम वो कर लेते हैं। और बाकी अगर भूल चूक में, वो तो ठाकुर जी की कृपा है, अगर भूल चूक में रह गया, छूट गया तो छूट गया। तो हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि हम उस दिन चावल ना खाएं और उनको अन्न का भोग ना लगाएं। इसलिए मैंने सुबह भोग में जो मेरे मेहमान लड्डू गोपाल आए, वो मेरे 2 और लड्डू गोपाल और मेरे युगल जोड़ी हैं, वो मैंने उनको सिर्फ छुआड़े और ड्राई फ्रूट जो भी थे, मैंने उनका भोग लगाया था। अभी मैं बना के आई हूँ लौकी की खीर, तो शाम को मैं लौकी की खीर का भोग लगाऊँगी उनको, तो वो हो जाएगा शाम का भोग उनके लिए। और दिन में मैं मखाने में रख दूँगी, मतलब ऐसा ही केला वगैरह ख़रीद के आएगा तो केला वगैरह रख दूँगी, तो दिन भर का वो दिनचर्या चलती रहेगी। लेकिन आज अन्न का भोग नहीं लग सकता है गाइस। तो बने रहिए व्लॉग में, और मैं आपको दिखाऊंगी कि एकादशी में हमारे यहाँ शाम तक क्या होगा। और हमारे मंदिर पे भी कल का भी मैं आपको इसका पार्ट 2 दिखाऊंगी कि मंदिर पे जो समापन हुआ, जो आयोजन हो रहा है, हरि नाम कीर्तन हो रहा है, तो वो 24 घंटे का हरि कीर्तन हो रहा है। उसमें सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप हो रहा है। वो 24 घंटे लगातार चलेगा। तो कल उसका जो समापन होगा वो किस प्रकार होगा, वो शुरू हो चुका है। मैं आपको शुरू में व्लॉग में ये चीज़ दिखा चुकी हूँ गाइस। तो आप अंत तक बने रहिए और व्लॉग को देखते रहिए कि एकादशी हमारे मणिनाथ में किस प्रकार से मनाई जाती है, और जो ये अधिक मास की एकादशी है उसको किस प्रकार मनाया गया हमारे यहाँ।
तो सारे ही लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो अधिक मास मिलता है इसमें हमें दान पुण्य वगैरह करना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए और हरि का जाप करना चाहिए। जहाँ तक हमसे हो सके हम उनको समय दे सकते हैं तो हमें समय देना चाहिए गाइस। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए।